सभी साथियों को, सभी प्यारे भाइयों को मेरा जय श्री राम। मैं आपका छोटा भाई अनिल आज आपके बीच आया हूँ एक बहुत ज़रूरी मुद्दे को लेके, बहुत ज़रूरी बात को लेके। बात यहाँ है कि आप सबको पता ही है कि भारत की जो राजनीति है वो हमेशा ही गर्मा गर्म रहती है। 12 महीने सातों दिन चौबीसों घंटे गर्मा गर्म रहती है, क्योंकि भारत में राजनीति का स्तर इतना बढ़ चुका है। आज के टाइम में हर किसी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो गया है। अब वो इंटरेस्ट जगाने के लिए आपको पता है कि जब शुरुआत से कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के बाद एक बहुत बड़ी पार्टी बन के आई बीजेपी, और बीजेपी ने पूरे देश में राज करा है। बीजेपी पार्टी आज भी केंद्र में चल रही है। इसी के साथ साथ आपको पता होगा पार्टियां बहुत उभर के निकली हैं, बहुत सी पार्टियां बनी हैं। लेकिन इनके बीच में जो भारत की राजनीति है, जो दिल्ली है, दिल्ली में भी एक पार्टी उभर कर सामने आई थी। जैसा कि सबको पता है कि अन्ना हजारे जी थे, उन्होंने प्रदर्शन करा था किसी चीज़ को लेके। उन सारे प्रदर्शनों के बीच में रोड पे उतरे थे और उनमें एक नाम निकल के आया था केजरीवाल जी का, अरविंद केजरीवाल जी का। अरविंद केजरीवाल का एक नया चेहरा था लोगों के बीच में, और उस चेहरे को लोगों ने बहुत पसंद करा। उस चेहरे को ये चीज़ दिखाया गया कि हाँ, ये एक नेता है जो देश का भला कर सकता है, दिल्ली का भला कर सकता है। लेकिन आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, जब अरविंद केजरीवाल फर्स्ट टाइम उन 49 दिन के मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने ये चीज़ और जाहिर कर दी थी, इतने काम करके दिखाए थे कि हाँ, ये जो नेता है, ये जो सीएम है, देश का विकास करेगा और देश को, दिल्ली को एक अच्छे स्तर पर ले जाएगा। लोगों में उनकी चाह बढ़ गई थी और सीटें भी उन्होंने फर्स्ट टाइम में 70 में से 67 सीटें लेके आए थे, जो भी आज तक कोई पार्टी नहीं लेके आई। अब बात यहाँ पर आती है कि अब दोबारा तीसरी बार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया था, लोगों ने विश्वास जताया था। लेकिन क्या वो घोटाले जो करे गए थे, वो सही में घोटाले अरविंद केजरीवाल के द्वारा ही करे गए थे, या सिर्फ ये कहा जाए कि बीजेपी पार्टी जो है वो किसी चीज़ में घोटाले नहीं करती है और अदर जितनी पार्टियां हैं वो सारी घोटालेबाज पार्टी है। अरविंद केजरीवाल को बीजेपी सरकार ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया। उसके बाद मनीष सिसोदिया को कितने दिन तक जेल में काटा। आज एक डिसीजन निकल के आया है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने संवैधानिक पद से इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद अब दिल्ली की जो कार्यभार है वो माननीय विधायक कालका जी की विधायक आतिशी जी और शिक्षा मंत्री रह रही हैं। दिल्ली की जो शिक्षा मंत्री आतिशी जी के हाथ में दे दी है दिल्ली की बागडोर। अब दिल्ली को एक नया सीएम का चेहरा निकल के सामने आया है, आतिशी जी का। क्या आप इस बात से एग्री हैं कि अरविंद केजरीवाल जी, ये जो सीएम नया बनाया गया दिल्ली के लिए आतिशी जी को, वो हमारे देश के लिए एक अच्छा चेहरा निकल के आएंगे, या ये राजनीति यहीं पे दम तोड़ देगी? बात कहने की यहाँ पर आती है कि आतिशी जी को जब सीएम बनाया गया है, क्या ये टेम्परेरी सीएम बनाया गया है या परमानेंट इन्हीं को ही सीएम रखा जाएगा? क्या अरविंद केजरीवाल जी के दिमाग में चल रहा है कि आपको सबको पता है कि हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी के दिमाग में क्या ये बात चल रही है, और जम्मू कश्मीर में भी चुनाव चल रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये बात चल रही है कि अगर हरियाणा में इनकी सरकार आती है तो क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हरियाणा से बनेंगे या फिर दोबारा दिल्ली की बागडोर संभालेंगे? लेकिन ये जो भी फैसले लिए जाते हैं, इन फैसलों में एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, इसमें कहीं ना कहीं घाटा देश का होता है, जहाँ की जनता होती है वहाँ का होता है। सीएम आप बदल रहे हैं, आप जनता के लिए क्या कर रहे हैं, आप पहले ये चीज़ देखिए। सीएम बदल दिया, आतिशी जी देखते हैं अब आने वाले समय में कितना विकास करेंगी, या दोबारा से दिल्ली की बागडोर अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में जाएगी। फैसला जो भी रहे, समाधान जो भी रहे, अब आप देखते जाइए कि आगे क्या होता है। क्या अरविंद केजरीवाल दोबारा से सीएम बनेंगे या दिल्ली की बागडोर सिर्फ और सिर्फ आतिशी जी के ही हाथ में रहेगी? जय हिंद, जय भारत। अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में दें।